नमस्कार दोस्तों, निरपेक्षवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों आज कई दिनों बाद हम स्कॉलरशिप को लेके कुछ अपडेट देना चाह रहे हैं। इसमें कई प्रकार के अपडेट्स हैं, ठीक है? तो मतलब बात करेंगे हम लोग, 1 सेकंड थोड़ा-सा। हाँ, इसमें जो है हम लोग कुछ चीज़ों को लेके बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, अभी एक नोटिस आई है 20 जुलाई 2026 को, और ये नोटिस फ्रेश फॉर्म के लिए आई है, जिनका मतलब 2026-27 सत्र वाले जो हैं, जो अभी एडमिशन लिए हैं, उनके लिए आई है, ठीक है? इसमें हम लोग जानेंगे क्या डिटेल है, उसके बाद हम 2025-26 वालों के लिए बात करेंगे और 2024-25 वालों के लिए भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग जल्दी-जल्दी नोटिस को देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं, ठीक है? तो देखिए इसमें नोटिस में क्या दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत उच्च कक्षाओं के एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी अल्पसंख्यक के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति, शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु समय सारणी का शासनादेश निर्गत किए जाने के संबंध में ये सूचना जारी किया गया है। ठीक है? इसमें देख लेते हैं क्या-क्या है। देखिए, इसमें शिक्षण संस्थान द्वारा मास्टर डेटा तैयार करना, ये होगा 22 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक। ठीक है? आगे देखते हैं। विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा फीस आदि का सत्यापन होगा 23 जुलाई से लेके 30 अगस्त तक। आप लोग अपना अभी हम बताएँगे या फिर सेपरेट वीडियो करके बता देंगे कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट तुरंत बनवा लीजिए अगर आपके पास नहीं है। सबसे पहले तो आय प्रमाण पत्र जो है, अब पहले क्या होता था पिताजी के नाम का लगता था, अपने नाम का उसको हम अभी ये डाटा जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे, इसको हम 2-3 मिनट के सेपरेट वीडियो में शॉर्ट्स में बना के भेज देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। मास्टर डाटा का सत्यापन क्या होगा 25 जुलाई 2026 से लेके 14 सितंबर तक, ये जो मास्टर डाटा लॉक होता है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए अल्पसंख्यक वर्ग हेतु एनएसपी पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों की मार्किंग किया जाना, ये 25 जुलाई से 14 सितंबर तक है। उच्च कक्षाओं, कक्षा 12 से उच्चतर, ये दसमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन, अब ये रिन्यूअल वालों के लिए है, के छात्र-छात्राओं हेतु आवेदन अन्य प्रक्रिया। छात्रों द्वारा आवेदन पत्र को नवीनीकरण करना तथा हार्ड कॉपी संस्थान में जमा करना, ये 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक। जितने भी भाई इस बार परेशान हैं, जिनका नहीं हो पाया है किसी कारणवश और उनका अगर रिन्यूअल करना है, तो आप लोग अपने, हालाँकि बहुत कुछ डाटा लगता नहीं, इनकी वेबसाइट हमेशा मतलब दुई कौड़ी की वेबसाइट रहती है, रो देती है, काम नहीं करती है। लेकिन देखिए, उम्मीद है इस बार इतना हल्ला मचा है, तो हो सकता है कि ये लोग ठीक करें। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा, अगर आय प्रमाण पत्र वगैरह चेंज होता है, तो उसको आप लोग बनवा लीजिएगा। तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 1 महीने आपको समय मिलेगा। शिक्षा संस्थान द्वारा छात्रों के बायोमेट्रिक प्रमाणित करना, प्राप्तांक, पूर्णांक, उपस्थिति दर्ज करना, नॉर्मली काम रिन्यूअल वालों के यहाँ तक कॉलेज से ही कर दिया जाता है, 15 सितंबर से लेके 25 अक्टूबर तक। जो इस बार जो डाटा रिन्यूअल वाले में अपलोड किया जाता है, कॉलेज से होता है, इसलिए कॉलेज वालों को कई बार बड़ी बदतमीज़ी की वजह से नहीं आता। पिछले साल बहुत सारे छात्र अभी तक बेचारे परेशान हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनका किसी प्रकार से कुछ सॉल्यूशन निकलवा दिया जाए। आगे देखते हैं। विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र पाठ्यक्रम संस्था को ब्लॉक करना, मतलब कहे हैं कि जो भी पात्र छात्र हैं उनका सत्यापन करना, जो अपात्र हैं उनको ब्लॉक कर देना, ठीक है? ये 15 सितंबर 2026 से लेके 5 नवंबर 2026 तक ये कार्यक्रम होगा। एनआईसी द्वारा जो स्क्रूटनी होगी, वो होगी 6 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक। उसके आगे देखिए, जो संदेहास्पद डाटा रहेगा, जनपदीय समिति जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डाटा लाक वाला रहेगा, वो 21 नवंबर से लेकर 1 सेकंड ये देखिए, हाँ 26 नवंबर है, 26 नवंबर तक होगा। फिर मांग सृजन जो है, जो मतलब कि कितने छात्रों का वेरीफाई हुआ है, कैसे हुआ है, उसको लेके जो एक मांग किया था, कितनी राशि आनी चाहिए, वो 27 नवंबर से लेके 30 नवंबर के बीच में होगा। फिर धनराशि का अंतरण देखिए, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में आपका जो है पैसा आना, जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉग डाटा के आधार पर छात्र-छात्राओं के आधार सीडेड बैंक में, आधार सीडेड, ये देखिए बड़ी समस्या पिछली बार हुई हो गई है। जो भी वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले आप अपना देख लीजिए कि एनपीसीआई से लिंक है कि नहीं, आपका जो आधार जो बैंक है वो सीडेड, आधार से सीडेड है कि नहीं। यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे जो है लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके चेक कर लीजिए, नहीं तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम और बना देंगे। बनाए भी हैं, आप पीछे देख लीजिएगा। 1 दिसंबर दो से 10 दिसंबर के बीच में आधार सीडेड बैंक में आएगा। ये इस चीज़ को समझ लीजिए, हाइलाइट करके रखिए। बहुत सारे छात्रों केवल इस वजह से पैसा रुकता है। जिनका कुछ समस्या आ गई है, उनके लिए क्या है? 21 नवंबर से 20 दिसंबर तक जिनका एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराई गई संदेहास्पद त्रुटिपूर्वक डाटा का वास्तविक डाटा के आधार पर सत्यापन और त्रुटि रहित किए जाने की समयावधि क्या है? 21 नवंबर से 20 दिसंबर। फिर एनआईसी फिर से उसको स्क्रूटनी करेगी 21 से 31 दिसंबर के बीच में। फिर जिनका त्रुटि रहित रहेगा, उनका मतलब वो लॉक किया जाएगा 1 जनवरी से लेके 10 जनवरी। देखो फर्स्ट शिफ्ट वालों का आपका दिसंबर 1 से 10 दिसंबर में धनराशि आ जाएगा। जिनका कुछ गलत होगा, उनका फिर से करेक्शन होगा और करेक्शन के बाद जो है, माँग जो है 21 जनवरी से लेके 15 जनवरी के बीच में की जाएगी और उनका जो धनराशि अंतरण होगा, वो 16 से लेके 25, इस सेकंड शिफ्ट वालों का 16 से 25 के बीच में आ जाएगा। फिर देखिए दसमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत नवीन छात्र-छात्राओं हेतु आवेदन एवं अन्य प्रक्रिया, जो मतलब यूजी, पीजी या फिर बीएड, बीएससी, बीकॉम या फिर बीटेक, जो भी कोर्स कर रहे हैं इंटर 12th के बाद से, उनके लिए
ये मतलब बताए हैं जो फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं, जो इस बार इंटर पास करके अदर कोर्सेज़ में ग्रेजुएशन पास किसी और कोर्स में गए हैं, उनके लिए है कि अगर आप नवीन कर रहे हैं 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक डेट है, ठीक है? छात्रों द्वारा फाइल प्रिंट निकालना 16 सितंबर से लेके 2 नवंबर तक रहेगा, ठीक है? कई बार क्या होता है फॉर्म भरे उसके दूसरे दिन उसका वो निकलता है। हार्ड कॉपी छात्र-छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नों सहित शिक्षण संस्थान में किया जाना है 16 सितंबर से लेके 4 नवंबर तक होगा। शिक्षण शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना 16 सितंबर से लेके 10 नवंबर 2026 तक। फिर उसके बाद देखिए और जो भी हम डाटा आपको बता रहे हैं, आप हमारे टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। आप लोग टेलीग्राम से भारी मात्रा में जुड़ जाइए, ठीक है? ताकि हम आपकी आवाज़ आगे बन सकें, अगर कुछ समस्या आती है तो उसका निराकरण किया जा सके। फॉर्म भरने में कोई समस्या आती है तो वो सब आपका जो है हेल्प किया जा सके। तो आप लोग उसको देखिए, विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन मतलब सत्यापन करेंगे, आप पात्र रहेंगे उनको हटा देंगे, फिर एनआईसी की स्क्रूटनी होगी, फिर वही प्रोसेस जो रिन्यूअल वालों का होता है, ठीक है? फिर धनराशि का अंतरण इनका 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होगा, ठीक है? और जो डाटा जिनका करेक्शन आ जाएगा, उनका फिर से दोबारा मतलब फिर से करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगा, करेक्शन करेंगे, फिर से जमा करेंगे आप जाके, फिर उनका मांग सीजन 21 से 25 जनवरी के बीच में होगा, 27 से 31 जनवरी के बीच में सेकंड शिफ्ट वाला आपका जो है धनराशि अंतरण हो जाएगा। उसके बाद छोटी-छोटी कुछ चीज़ें दिए गए हैं कि क्या-क्या होना है, कैसे अपलोड होना है। तो ये जो मोटी-मोटी जानकारी है वो हम आपको दे दिए हैं। अब आप लोग जो है जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, इंटर, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन जिसकी भी हो सारी मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी निकलवा लीजिए। आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करा लीजिए अगर ना हो तो। दूसरा नंबर बैंक को आप जो है ट्रांज़ैक्शन चेक कर लीजिए कि सब चल रहा है कि नहीं। आप अगर एनपीसीआई से लिंक नहीं है तो बैंक जाके तुरंत उसका कार्य करा लीजिए। ठीक है? नहीं तो बाद में यही रोते रह जाते हैं आप लोग और हम लोग परेशान रहते हैं कि भाई आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, फिर तमाम बातें होती हैं। अब इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं कि 2025-26 का क्या होना है। 2024-25 का हम लगातार भाई देखिए कई जो है जो इलाहाबाद का विकास भवन है, वहाँ बात करने का प्रयास किए, भाई देखो कर्मचारियों को भी कुछ ख़ासा पता है नहीं। जो वहाँ कर्मचारी वो कह रहे हैं कि देखिए सर जुलाई तक वेट करिए, अगर आ गया, अगर लगा क्योंकि जून तक लगातार लोगों का स्टेटस अपडेट हुआ है, बहुत सारे वेरिफाइड हुए छात्रों का पैसा नहीं आया है। तो कह रहे अगर जुलाई तक आ गया तो ठीक है, नहीं तो संभवतः अक्टूबर तक जो है पोर्टल रीओपन जैसे 2024-25 वालों का अ, इनके साथ ओपन किया गया था 2025-26 वालों के साथ, उनका कुछ लोगों का आया भी था स्कॉलरशिप। तो हो सकता है कि इनका भी जो है 2025 जो 26-27 वाले हैं, उन्हीं के साथ 2025-26 वालों का पोर्टल फिर से खोला जाए और उनका हो सकता है कि आते-आते थोड़ा समय लग जाए, लेकिन आने की संभावना प्रबल रहेगी। तो आप लोग वेट ही कर सकते हैं, दूसरा कोई और तरीका है नहीं। बाकी 2024-25 वाला जिनका वेरीफाई है, जुलाई लास्ट तक आने की संभावना है। बाकी देखते हैं भाई, हम प्रयास कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर हम आप चाह रहे हैं कि हम आपके मुद्दे को बहुत बुलंदी से उठाएँ, तो उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा, टेलीग्राम को से जुड़ना पड़ेगा, आपको यूट्यूब सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कारण ये है कि कहा जाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अगर हम संख्या बल दिखाएँगे, तो सरकार, प्रशासन सब बात मानेंगे और नहीं तो फिर जैसे चल रहा है, वैसे चल ही रहा है। नहीं देख रहे हैं आप लोग सीजेपी जो एक पार्टी बनी, उनका क्या हाल हुआ है और जो तमाम लोग होते हैं, उनको मतलब कैसे दबा दिया जाता है, एंटी नेशनल कह के, एंटी सोशल कह के या फिर कुछ भी उनका टैग देके उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। तो यही जानकारी है, आप लोग चैनल ज़रूर जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक करिए और जो भी कॉलेज के ग्रुप वगैरह हैं, उनको भेज दीजिए ताकि उनको पता चल जाए कि फॉर्म कब से भरा जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।